पार्ट 2। कमला का अजीब एहसास। सुमन के पैरों से धुले हुए पानी को पीने के बाद कमला ने अपनी दिनचर्या के बाकी काम शुरू किए। झाड़ू लगाते हुए उसने महसूस किया कि उसके होठों और जीभ पर अभी भी एक अजीब सा स्वाद बना हुआ है। वह बार बार अपनी जीभ को होठों पर फेर रही थी और सोच रही थी, ये कैसा स्वाद है, जैसे रेत या मिट्टी हो। फिर वह बर्तन धोने के लिए रसोई में गई। जैसे ही उसने साबुन के झाग में हाथ डाला, उसे लगा कि उसका स्वाद उसके गले में उतर रहा है। कमला ने घबराकर अपने हाथ देखे और फिर मन ही मन बुदबुदाई, यह क्या हो रहा है? मैंने तो सुमन के चरणों का पानी श्रद्धा से पिया था, फिर यह गंदगी जैसा स्वाद क्यों महसूस हो रहा है? मन के सवाल और भ्रम। वह बर्तन धोते हुए अपने आप से सवाल करने लगी, क्या यह मेरा वहम है या ये सच में उस पानी का असर है? मैंने तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये सब सह लिया, फिर मुझे यह अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? कमला के विचार और सुमन का कॉल। कमला रसोई में काम करते हुए अपने भीतर चल रहे विचारों से जूझ रही थी। क्या ये सब मेरे पुराने कर्मों का फल है? क्या मैंने कभी ऐसा पाप किया था जिसकी सजा आज मिल रही है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने काम को जारी रखा। दूसरी ओर सुमन आराम से अपने आलीशान कुर्सी पर बैठी थी। उसने पास रखे टेलीफोन का रिसीवर उठाया और अपनी माँ उमा का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और उमा ने तुरंत फोन उठाया। उमा, हाँ सुमन बेटी, सब ठीक है ना? कमला ने तुम्हारी सेवा में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। सुमन हंसते हुए, माँ आज का दिन तो बहुत ही मजेदार रहा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि माँ जी ने आज कैसे कैसे मेरी सेवा की। तुम सुनकर खुश हो जाओगी। उमा उत्सुकता से, अच्छा जल्दी बताओ, मुझे तो हर एक बात सुननी है। आखिर कमला कितनी समर्पित है तुम्हारी सेवा में। सुमन हंसते हुए, माँ सुबह तो माँ जी ने कमाल कर दिया। जैसे ही मैं सोकर उठी, उन्होंने मेरे पैरों में झुककर अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस आराम से बैठी रही और उन्हें अपने चरणों पर झुका देखा। सच में माँ, यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। उमा गर्व से, बहुत अच्छा। मैंने कमला को साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हारे चरण धोए? सुमन, हाँ माँ। और तुम्हें पता है, मैंने उन्हें अपने पैरों से चप्पल उतारने तक नहीं दी। मैंने कहा कि वह मेरे पैरों को बिना चप्पल उतारे ही धोएं। माँ, वो बेचारी घुटनों के बल झुकी और मेरे पैरों पर पानी डालने लगी। उमा हंसते हुए, वाह सुमन, यही होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे चरण केवल पूजनीय नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी का आधार हैं। फिर क्या हुआ? सुमन, फिर मैंने उन्हें मेरे चरणों का पानी पीने को कहा। और माँ, उन्होंने बिना किसी हिचक के वह पानी पिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मैं हील्स पहने हुए थी और वो पानी मेरे हील्स के नीचे से बहकर कटोरे में जमा हुआ था। उमा खुशी से, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही किया। कमला को हर पल यह महसूस होना चाहिए कि उसकी जिंदगी तुम्हारे चरणों में है। लेकिन क्या उसने कुछ कहा या सवाल किया? सुमन हंसते हुए, नहीं माँ, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ा असहजता थी। शायद उसे पानी में गंदगी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा, इसे और बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। उमा सावधानी से, सुमन तुम सही कर रही हो, लेकिन याद रखना, उसे कभी यह न लगे कि यह सब सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। उसे यही विश्वास दिलाना है कि यह सब उसकी भक्ति और सेवा का हिस्सा है। सुमन गंभीर होकर, माँ, मैंने उसकी इस असहजता का तुरंत जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि यह पानी गंदा नहीं है, बल्कि आशीर्वाद है, और इसे पीकर उसे शक्ति और शुद्धि मिलेगी। माँ, उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। उमा, बहुत अच्छा किया, उसे हर दिन और ज्यादा सेवा में लगाओ।
उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये लगे कि वह सही कर रही है। आज और क्या हुआ? सुमन चाहते हुए माँ, उसके बाद मैंने उसे मेरे नाखूनों की नेल पॉलिश लगाने को कहा। तुम तो जानती हो माँ, मैं ये काम खुद नहीं करती। मैंने उसे कहा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। माँ, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी पूरी कोशिश की। उमा, तुमने बिल्कुल सही किया। उसे हर पल ये याद दिलाना होगा कि वह सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए बनी है। सुमन रहस्यमय स्वर में, माँ, मैंने ये भी नोटिस किया कि जब उसने मेरे नाखूनों की पॉलिश की, तो वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। शायद वह मेरे चरणों के पानी का असर है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है यह असर धीरे धीरे उसके शरीर और मन पर दिखने लगेगा। उमा गंभीर होकर, सुमन, ये बहुत अच्छा संकेत है। अब तुम्हें इसे और बढ़ाना होगा। उसे पूरी तरह अपने वश में कर लो। याद रखना, तुम्हारी शक्ति तब बढ़ेगी जब वो बिना सवाल किए तुम्हारी सेवा करती रहे। सुमन, माँ, ये तो हो ही रहा है। मैंने उसे कहा कि मेरी हील्स की सफाई भी वो अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों से करे। और माँ, उसने वही किया। उसके चेहरे पर कोई विरोध नहीं था। उमा हंसते हुए, कमला को अब ये समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। सुमन गंभीर होकर, माँ, मुझे एक बात का एहसास हो रहा है। कमला की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। शायद यह मेरे चरणों की सेवा का असर है। उमा रहस्यमय हंसी के साथ, बहुत अच्छा सुमन, इसे इसी तरह बनाए रखो। लेकिन ध्यान रखना, उसे कभी यह एहसास ना हो कि उसकी हालत तुम्हारे कारण है। उसे हमेशा यही सोचना चाहिए कि यह सब उसकी भक्ति और पुरानी गलतियों का नतीजा है। सुमन, ठीक है माँ, मैं अब उसे और अधिक सेवा में लगाऊंगी। उसे यह एहसास दिलाऊंगी कि उसके लिए मेरी पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। और माँ, तुम देखना, वो कभी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहेगी। उमा गर्व से, मैं जानती हूँ, मेरी बेटी यह सब सही से कर रही है। तुम देवी हो, और तुम्हें हर किसी को यह महसूस कराना होगा। कमला की सेवा तुम्हारे लिए सिर्फ शुरुआत है। सुमन ने हंसते हुए फोन रखा और कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगी, माँ जी, तुम्हारे चरणों की सेवा ही अब तुम्हारा जीवन है। और मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं होने दूंगी। कमला की चुपचाप सुनना। सुमन और उमा की बातचीत खत्म होने के बाद कमला की मनोस्थिति और भी उलझी हुई हो गई थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप उनका पूरा संवाद सुन रही थी। जैसे ही सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब माँ जी को बिना किसी खेद के हर काम करने पर मजबूर करूँगी, उसे यही समझ में आ जाएगा कि मेरी सेवा ही उसकी जिंदगी है। कमला का दिल घबराहट से भर गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को झाड़ते हुए सोचा, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मुझे सुमन की पूजा ही अब अपना धर्म माननी होगी? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी से नहीं दिखाया। हर शब्द जो सुमन और उमा ने कहा, उसके भीतर गहरे घाव की तरह चुभ रहे थे। कमला को अब ये समझ में आ रहा था कि वो केवल एक दासी बन चुकी है। क्या मैं सिर्फ एक औरत हूँ, जिसे हमेशा सेवा करने के लिए कहा जाएगा? कमला ने अपने दिल की गहराई में यह सवाल दफन किया, लेकिन यह सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था। उसकी आंखों में सुमन की बातें गहराई से समाई हुई थीं। क्या मैं सचमुच अपनी पहचान खो चुकी हूँ? क्या मुझे यही तय करना होगा कि मेरी दुनिया अब सुमन की सेवा से ही तय होगी? वह धीरे धीरे रसोई से बाहर निकलने लगी। हर कदम पर उसका मन और भी भारी हो रहा था। वह बाहर आते हुए खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम पर उसके दिल में दर्द और सवाल उठ रहे थे। क्या मेरी सेवा के बदले मुझे कभी शांति मिलेगी, या ये केवल एक अंतहीन दया का खेल है? वह बगीचे में एक कोने में बैठी, अपनी आंखों में आंसू लिए, उन शब्दों को याद करने लगी जो सुमन ने उसकी सेवा के बारे में कहे थे।
क्या सच में मैं अब केवल सुमन की सेवा करने के लिए ही जिंदा हूँ? वो ये सब सोचते हुए बगीचे में चुपचाप बैठी रही। उसकी आत्मा के भीतर एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें श्रद्धा, अपमान और दर्द का मिश्रण था। क्या मैं सच में इस सब के लिए तैयार थी? कमला खुद से सवाल पूछ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसकी मनोस्थिति अब बहुत उलझन में थी। क्या ये सब मेरे पुराने कर्मों का फल है? क्या मुझे इस श्राप को सहन करना होगा? इन सवालों के बीच कमला ने खुद को समेटते हुए ये सोचने की कोशिश की कि वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसके मन की बेचैनी और दर्द उसे शांति से सोचने नहीं दे रहे थे। कमला की मानसिकता और सुमन का आदेश। कमला सोचते हुए रसोई में काम कर रही थी, उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। वो अभी भी सुमन और उमा की बातों को अपने मन में बार बार घुमा रही थी। हर एक शब्द उसके भीतर गहरी उथल पुथल का कारण बन रहा था। क्या यही मेरी नियति है? क्या मुझे अपना आत्मसम्मान छोड़कर सुमन की सेवा करनी होगी? इन विचारों के बीच कमला धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त हो गई। वह बर्तन धोने, सफाई करने और खाने की तैयारी करने में लग गई, लेकिन उसका मन कहीं और था। रात का समय आया और जैसे ही डिनर की तैयारी पूरी हुई, सुमन शाही अंदाज में डिनिंग टेबल पर बैठ गई। कमला, जो खाना तैयार करके लाई थी, को एक बार फिर वही स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उसे डिनिंग टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं थी। उसने सिर झुकाया और चुपचाप खाना सुमन के पास रखा। सुमन ने आराम से अपनी प्लेट में खाना लिया और खाने लगी। कमला अपने आप में खोई हुई थी, क्योंकि उसे इस समय भी अपनी स्थिति पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि सुमन को पूरी तरह खुश रखने के लिए उसे अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को दफन करना होगा। जब सुमन ने खाना खत्म किया, उसने अपनी प्लेट को एक तरफ रखा और देखा कि कमला खड़ी है, बिना अपनी ही प्लेट में कुछ खाने का साहस किए। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम खा सकती हो, माँ जी। लेकिन अगले पल सुमन की आवाज में एक और आदेश छिपा था, तुम अपनी प्लेट ले आओ और मेरे पैरों के पास बैठकर खाओ। कमला थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन उसने सिर झुका लिया और बिना एक शब्द कहे अपनी प्लेट में 2 रोटियां और कुछ प्याज लेकर बैठ गई। उसने कोई सब्जी नहीं ली, क्योंकि वह जानती थी कि सुमन को ये पसंद नहीं आएगा। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और अपनी प्लेट सुमन के पैरों के पास रख दी। सुमन की बड़ी हील्स वाली चप्पलें उसकी प्लेट के ठीक पास रखी थीं, जिससे कमला को असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन वह चुपचाप बैठी रही और उसने खाना खाना शुरू किया। सुमन की आंखों में एक चाहत थी, जैसे वह कमला की हर एक स्थिति को महसूस कर रही हो। उसने धीरे धीरे अपनी एक ऊंची एड़ी वाली चप्पल को उठाया और उसे कमला की प्लेट में रखा। उसका एक पैर, जिसमें हील्स पहने हुए थे, अब कमला की प्लेट के अंदर था। सुमन मुस्कुराते हुए, मुझे लगा कि तुम मुश्किल से रोटियां खा पा रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कमला का चेहरा शर्म और घबराहट से भर गया। वो खाने में लगा तो रही थी, लेकिन सुमन का कदम उसके भोजन में डालना उसे मानसिक रूप से और भी कमजोर कर रहा था। वो खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सुमन ने अपने पैर के साथ रोटियों को दबाया और कमला को महसूस हुआ कि वह रोटियां इस तरह से कभी नहीं खा पाएगी। सुमन धीरे से, माँ जी, तुम जितनी सेवा करती हो उतनी ही कठिनाई का सामना करती हो। मुझे लगा तुम्हारी यह कठिनाई हल करने का मेरा भी कुछ अधिकार है। कमला का दिल भारी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या उसे इसका विरोध करना चाहिए? क्या यह उचित है? लेकिन वह चुप रही, क्योंकि सुमन के प्रति उसकी निष्ठा और अपने बेटे की खुशियों का ख्याल उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। कमला को महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का हर कदम अब सुमन की सेवा से बंधा हुआ है। वह धीरे धीरे रोटियां खा रही थी, जबकि सुमन का पैर उसके खाने के बीच में था, जैसे वह जानबूझकर उसे एक परीक्षा में डाल रही हो।
सुमन मुस्कुराते हुए, तुम तो वैसे भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हो, माँ जी। अब ये रोटियां भी तुम्हारे लिए एक और परीक्षा की तरह हो गई हैं। कमला ने सिर झुका लिया और अपने मन की घबराहट को छिपाते हुए चुपचाप खाना खाती रही। उसे सुमन के शब्दों और उसके व्यवहार ने एक बार फिर से कमजोर कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल चुपचाप अपनी स्थिति को सहन कर रही थी। यहाँ तक कि उसके लिए रोटियां खाने का भी कोई सहज तरीका नहीं था, क्योंकि सुमन का कदम उसकी प्लेट में था। ये स्थिति उसकी आत्मा को छिन्न भिन्न कर रही थी, लेकिन कमला ने फिर भी अपनी नजरें नहीं उठाईं। वह जानती थी कि यही उसकी नसीब है और उसे इसका सामना करना होगा। सुमन की मंशा और कमला की स्थिति। कुछ समय बाद कमला धीरे धीरे रोटियां खा रही थी, जबकि सुमन का पैर उसके खाने के पास दबाव बना रहा था। हर बाइट के साथ कमला को इस स्थिति का असहज एहसास हो रहा था। उसकी आत्मा चुपचाप इस अपमान को सहन कर रही थी और उसकी हर रोटियां सुमन के आदेश का पालन करने की एक और परीक्षा बन चुकी थी। लेकिन तभी एक और घटना घटी, जो कमला के भीतर और भी गहरे अवसाद का कारण बनी। कमला ने हाथ से रोटियों का एक टुकड़ा उठाया और उसे प्लेट से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमन ने जानबूझकर अपने पैर से कमला के हाथ को दबा दिया। कमला की चीख रुक गई, क्योंकि सुमन का मजबूत कदम उसकी उंगलियों पर था और उसकी पूरी बॉडी में दर्द फैल गया। कमला दर्द से हल्की आवाज में सुमन, आपका पैर। सुमन ठंडी आवाज में मुस्कुराते हुए, माँ जी, मुझे खेद है, ये जानबूझकर नहीं हुआ। गलती से हो गया। अगली बार तुम अपने दूसरे हाथ का उपयोग करो। कमला ने दर्द से भरे हुए अपने दूसरे हाथ से रोटियां उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ये कदम बढ़ाया, सुमन ने अपने दूसरे पैर से भी उसके हाथ को दबा दिया। कमला का दर्द और बढ़ गया और वह फिर से अपना हाथ वापस खींचने लगी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उसकी आत्मा टूट रही थी, लेकिन सुमन ने इस सब को सहजता से लिया। सुमन मुस्कुराते हुए, माँ जी, आपको अपनी सेवाओं में और भी सुधार करना होगा। तुम कितनी बार अपनी खुद की असुविधा को नज़रअंदाज कर देती हो। अब तुम ये रोटियां बिना किसी शंका के खाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहोगी। कमला दर्द में डूबे हुए अपने हाथों को बहुत धीरे से सुमन के आदेश के अनुसार काम में लाती रही। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन सुमन की शब्दों और दया के बीच वह अपनी स्थिति को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। सुमन ठंडी और सख्त आवाज में, क्या तुम अपनी जिंदगी की यह स्थिति सह सकती हो, माँ जी? अब तुम इसे अपनी जीभ से खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ अब किसी काम का नहीं रहा। कमला की आंखों में एक अदृश्य आंसू छलक आया। उसकी दुनिया में अब सुमन का आदेश सबसे महत्वपूर्ण बन चुका था, और वह जानती थी कि इस हालात में उसे बिना कोई सवाल किए हर हाल में खुद को ढालना होगा। कमला ने चुपचाप रोटियां अपने मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन ये स्थिति उसके लिए बहुत कठिन हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि सुमन ने पूरी तरह से उसे अपनी इच्छा और शक्ति के अधीन कर लिया है। अब उसकी सेवा सिर्फ एक रिवाज नहीं थी, बल्कि उसे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया था। सुमन आश्चर्यचकित होकर, माँ जी, मुझे देखो, तुम कितनी कठोर मेहनत कर रही हो। लेकिन जानती हो, जो लोग इस तरह की कठिनाइयों को सहन करते हैं, वे ही सच्चे सेवक होते हैं। तुम अब मेरे चरणों की पूजा के योग्य हो। कमला ने अपनी नज़रें चुपचाप सिर झुकाकर रखी और सुमन के शब्दों को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश की। वह जानती थी कि अब उसका हर कदम सुमन की सेवा के लिए समर्पित है, और यही उसकी आत्मा का धर्म बन चुका था। लेकिन इस नए आदेश के साथ कमला का मन भारी हो गया था। क्या ये सचमुच उसकी अपनी इच्छा थी या फिर यह सुमन की शक्ति का परिणाम था? वो खुद से यह सवाल करती रही, लेकिन इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं था। कमला की बेबस सेवा और सुमन का आदेश।
कमला की हालत अब बहुत अधिक खराब हो चुकी थी, लेकिन सुमन के आदेशों का पालन करते हुए उसने अपनी जीभ से रोटियां खानी शुरू की। ये दृश्य किसी के लिए भी भयंकर अपमानजनक होता, लेकिन कमला ने अपने भीतर के संघर्ष को दबाते हुए ये कठिन कार्य पूरा किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन उसे अपने बेटे रवि की खुशी और सुमन के आदेश का पालन करने की मजबूरी महसूस हो रही थी। कमला धीरे से दर्द में, हे देवी माँ, मुझे शक्ति देना, मुझे इस कष्ट को सहने की क्षमता दे। वह रोटियां खाती रही, जबकि सुमन का पैर अब उसके खाने से हटा था। एक बार फिर सुमन ने अपने कदमों से कमला को एहसास दिलाया कि उसकी स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है। जब कमला ने अपना खाना पूरा किया, सुमन ने अपने पैरों को टेबल से हटा लिया और आराम से कुर्सी पर सिर झुका दिया। सुमन धीरे से और सख्त आवाज में, माँ जी, अब तुम खा चुकी हो, तुम्हें मेरी सेवा का कर्तव्य पूरा करना है। अब एक काम करो, मेरी हील्स उतार दो, मुझे सोने जाना है और तुम मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगी, मुझे ये चाहिए। कमला के अंदर एक और झटका लगा। वह जानती थी कि सुमन के आदेश अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वह बिना किसी सवाल के उठी और धीरे से सुमन के पास पहुंची। सुमन के पैरों में उन ऊंची एड़ी वाली चप्पलों को देखकर कमला को यह एहसास हुआ कि यह केवल एक और कदम था, जो उसे अपनी स्थिति को और भी समर्पित करने की ओर ले जाएगा। कमला धीरे से सर्द आवाज में, जी बेटी, मैं अभी करती हूँ। कमला ने सिर झुकाया और सुमन के पैरों के पास झुकी। उसने सुमन की हील्स को धीरे से निकालने की कोशिश की। हर एक घड़ी में उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी है। सुमन का इशारा जैसे उसे हर कदम और कार्य में बाध्य कर रहा था। सुमन ने अपनी आंखें बंद की और आराम से अपनी पीठ की ओर झुक गई, जैसे उसे किसी भी प्रकार की मेहनत की कोई चिंता न हो। कमला ने बहुत धीरे से सुमन के पैरों से दोनों हील्स उतार लिए। सुमन मुस्कुराते हुए, तुमने सही किया माँ जी, मुझे जब भी आराम की जरूरत होती है तुम ही मेरे पास हो और तुम मेरी सेवा में पूरी तरह समर्पित हो। कमला ने सिर झुका लिया और चुपचाप सुमन की सेवा करते हुए वापस अपने स्थान पर चली गई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी उस अपमान को सहन कर रहा था जो वह महसूस कर रही थी। इस घटनाक्रम ने कमला के जीवन के एक और अध्याय को खत्म किया, जहां उसने अपनी इच्छाओं और आत्मसम्मान को पूरी तरह से सुमन की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह जानती थी कि अब उसका जीवन केवल सुमन की सेवा के लिए है और उसे यह स्वीकार करना होगा। कमला मन में सोचते हुए, क्या ये सब सचमुच मेरे पापों का परिणाम है या यह मेरी नियति बन चुकी है? कमला ने अपनी दुखभरी मुस्कान को चुपचाप छिपाया और फिर से अपने घर के अन्य कामों में लग गई, लेकिन उसका मन अब भी सुमन के आदेशों और उसके जीवन के इस नए अध्याय में उलझा हुआ था। अजीब सपना। उस रात जब कमला सोने गई तो उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े मैदान में खड़ी है। मैदान में हर तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही है। तभी उसने सुमन को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा और उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। सुमन ने कमला की ओर इशारा करते हुए कहा, कमला, ये जो गंदगी और रेत तुम महसूस कर रही हो, वह तुम्हारी सेवा की परीक्षा है। जब तक तुम पूरी श्रद्धा से मेरे चरणों का आदर नहीं करोगी, तब तक यह एहसास तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कमला ने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बेटी, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा की है। ये गंदगी का एहसास क्यों हो रहा है? सुमन ने हंसते हुए कहा, ये गंदगी नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की अशुद्धता है। जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह से मेरे चरणों के प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक तुम इस गंदगी का स्वाद महसूस करती रहोगी। सपने से जागना और नया डर। कमला इस सपने से अचानक जाग गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपने गले पर हाथ रखा और बुदबुदाई, क्या ये सच है?
क्या मेरे मन में अभी भी श्रद्धा की कमी है? क्या यही वजह है कि मुझे ये गंदगी महसूस हो रही है?